एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, बस ऐसे ही थोड़ी सा कुछ ऐसे ही इसीलिए लेट आ रहा है, कुछ खास नहीं। और आज ना मैं सुबह सुबह ही व्लॉग बना रही हूँ। आज मौसम इतना प्यारा है, रात में ना बारिश भी हुई है, मतलब थोड़ी थोड़ी झिलमिल झिलमिल वाली बारिश हुई है। ये वाला जो कमरा है, हम लोग का बेडरूम नहीं, दूसरा कमरा जो है, जो कामरान का रूम है, उसकी थोड़ी सी ना सेटिंग चेंज करनी है, क्योंकि उसमें ना जगह नहीं पता चलती है, तो उसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी है। तो आज वही करूँगी मैं। भाभी का भी वेट कर रही हूँ, तो भाभी आ जाएंगे तो हम लोग बस इसी काम पे लग जाएंगे कि उसका सेटिंग जो है ना मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि फिर थोड़ा जगह हो जाएगा तो रमज़ान में इबादत बेडरूम में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं दूसरे रूम में इसी रूम में करती हूँ। हम हमेशा कामरान के रूम में ही नमाज़ पढ़ना या फिर कुरान रखना कुछ भी हुआ तो उसी के रूम में होता है। और लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा थायराइड का चेकअप हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं है, थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं है। जो मुझे पेन हो रहा था वो पता नहीं क्यों हो रहा था, क्योंकि समझ भी नहीं आ रहा था, तो कैल्शियम की वजह से या कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो मैंने वो डॉक्टर को दिखाया, तो उसके लिए मैंने 1 हफ्ते तक दवा की, तो वो ठीक हो गया। और अभी जो मम्मी मेरी हैं, मेरी अम्मी, उनके भी पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उनकी भी अब दवा चल रही है वो भी। और वो तो उठा ही नहीं पा रही थी बिल्कुल, मैं तो थोड़ा बहुत चल ले रही थी, लेकिन उनका क्या था ना कि वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। मेरे बैक वगैरह सब जगह तकलीफ़ थी, लेकिन मम्मी की सिर्फ एक पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, वो पैर नहीं रख पा रही थी। और बिल्कुल यहाँ की टॉयलेट बाथरूम के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पकड़ा के ले जाना बैठने में। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी हैं। और पता नहीं कुछ ऐसा है कि पैर में प्रॉब्लम चल ही रही है, क्योंकि मेरी जो भाभी आती है, जो मेरी हाउस हेल्पर है, उनको भी एक प्रॉब्लम हो रही है कि उनको एड़ी में बहुत ज़्यादा तकलीफ, कल इनको भी था। तो कुछ कुछ तो है, वो अजीब सा ऐसा कुछ होता है तो डर लगने लगता है ना, कोरोना टाइम का याद आने लगता है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है पैर में, तो वो इनके चल रही है, इनके थोड़ा बहुत पैर में एड़ियों के पास ना ऐसे दर्द होता है, और यही सबके साथ हो रहा है। लेकिन अभी ये ठीक है, ये भी वो भी ठीक है। थोड़ा सा मैंने कल मालिश वालिश कर दिया था, तो ठीक है। अगर ज़्यादा कुछ रहेगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो एकदम फिट फट हो गई हूँ बिल्कुल। और रिपोर्ट देख के तो और ही ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। ऐसा होता है ना, कुछ डॉक्टर आपको बताता है तो और आपको एकदम उसी के पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा होगा, दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। और अभी मैं वैसे भी ठीक हूँ, फिज़िकली भी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत तो ऐसा चलता रहता है। और बाकी मैं एकदम रेडी हूँ रमज़ान को वेलकम करने के लिए। इंशाल्लाह बस रमज़ान में सब ठीक रहे, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो बड़ी खुशी हो रही है। पता नहीं इतनी जल्दी चला जाएगा कि पता ही नहीं चलता रमज़ान। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि रमज़ान से पहले मैं जितना भी काम है ना पेंडिंग में, वो मैं कर लूँ। जैसे कि मुझे कमरे की सेटिंग करना है, फ्रिज साफ़ करना है, वो तो रमज़ान के पहले करना ही पड़ता है। और थोड़ा बहुत रमज़ान की तैयारी करना है, तो वो सब मैं करूँगी। तो अभी मैं आज से ही सेटिंग शुरू कर दूँगी। तो आज से मेरी सेटिंग जो है ना, वो आधे से ज़्यादा मैं थोड़ा बहुत काम मैं आज निपटा लूँगी। 25% तो मैं निपटाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि रूम जब सेट हो जाएगा ना, तो फिर समझ लो कि बहुत सारा काम हो गया है। क्योंकि रूम की सेटिंग ना मुझे बहुत वो, क्योंकि वो इस साइड सामने एकदम बेड रखा है, और इधर हयान का वार्डरोब रखा है, तो आपने देखा होगा पहले ब्लॉग में। तो मैं भी उसको सेटिंग करूँगी तब भी आपको दिखाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रखा है, तब भाभी आएंगी तो फिर उनके साथ मिलके मैं काम कर लूँगी। अभी भाभी दिन भर के लिए नहीं आती है, क्योंकि अम्मी चली गई हैं, तो अभी कोई मतलब नहीं, मैं उनको सिर्फ झाड़ू पोछे बर्तन के लिए ही बुलाती हूँ, और थोड़ा बहुत काम रहता है तो वो हेल्प करा देती हैं। बाकी वो दिन भर के लिए नहीं आती है, और फिर काम करके चली जाती हैं। काम स्टार्ट कर दिया था और क्लिप लेना भूल गई थी, सॉरी उसके लिए। ये जो जहाँ वार्डरोब रखा है, तखत इस साइड था, और इसका वार्डरोब जो है वो यहाँ पे इन्वर्टर के पास था। तो इसको उठा के जब मैं वहाँ पे ये सेट कर दिया उस साइड, तो मुझे याद आया कि मुझे क्लिप लेनी है। और ये जो यहाँ जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे वार्डरोब रखा था, जहाँ बहुत गंदा हो रखा है, तो ये उस साइड रख दिया। तो अब जगह बहुत ज़्यादा रूम में दिखने लगी है। बेड का कवर निकाल के धुलने में डाल दिया है। ये रूम थोड़ा सेट कर दिया है, और अभी बहुत अच्छे से डेकोर वगैरह नहीं किया है, बस की थोड़ी सेटिंग चेंज की ताकि जगह बहुत ज़्यादा हो जाए। और नमाज़ पढ़ के जहाँ नमाज यहीं रख दी है, हयान भी यहीं रख दिया, हमने भी यहीं रख दिया है। और यहीं पे वहाँ पे जो ये सेफ है ना, वो इस जगह था, तो उसको यहाँ पे कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा जगह हो गई हैं। और ये कमरा ना ठंडा बहुत रहता है, तो इसलिए यहाँ ना जो वेजीज वगैरह रहती हैं, हयान को जूस बनाने के लिए। ये हयान, ये क्या है बेटा? क्या? ऑरेंज। हाँ, तो यहाँ पे रख दिया, इसको जूस निकालना रहता है, तो वो यहाँ पे रख दिया ताकि ठंडा रहता है। यहाँ ये जूस नहीं है, इससे जूस बनता है।
तो ये कमरा ना काफ़ी बड़ा हो गया है। ऐसे इन्वर्टर अपनी जगह पे है, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब इसको थोड़ा सा डेकोर करना है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर अभी क्या, आज तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, फिर मैं कुछ ऑर्डर वगैरह करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ ना ये थोड़ा सा कूलर है ना, तो उसका ये रखा है कि अगर सपोज़ हम लोग को कहीं शिफ्ट होना हो तो ये यहाँ पे रखा है, लेकिन ये दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं और अंदर करूँगी, और जगह नहीं थी। और ये जो है ये तो अयान का है। ये जो है ये हम लोग गए थे सेमिनार में एक जगह यहीं लखनऊ में ही, तो वहाँ से ले आते हैं, हैंडमेड था, तो इसका भी सेट ही नहीं हो पाया जब से आया। और ये लुलु मॉल से लाए थे हम लोग, तो इसके अंदर टोपी तस्वीर रखने के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये, और यहाँ पे कुरान वगैरह रखने के लिए जगह एकदम मेरे लिए परफेक्ट हो गई है। और यहाँ अयान पहुँच भी नहीं पाता है और मुझे काफ़ी ईजी भी हो जाता है। अभी मैं थोड़ा सा अयान को लेके बाहर जा रही हूँ, थोड़ा सा टहला लूँगी उसको, तो ऐसे ही बाहर गेट पे रहती हूँ, बाहर खेल लेता है। तो चलिए अभी वहाँ चलते हैं ना। खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं फटाफट से खाना बनाने लगी। मैं बाहर से आई तो फिर मगरिब की अजान हो गई थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ा कुरान पढ़ने बैठ गई, और मुझे ना टाइम पता ही नहीं चला। और मैं फिर जब टाइम पता चला, मैं आए जब टाइम देखा तो 7 बज गया। फिर इनके आने का भी टाइम हो रहा था, फिर फटाफट से मैंने सोचा कि पहले खाना रेडी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं कोई वीडियो बनाऊँगी। मैंने सोचा था ये व्लॉग मैं आज एंड कर दूँगी, लेकिन देखते हैं अगर हो पाएगा तो कर दूँगी। पर अभी तो फ़िलहाल मैं पूरा खाना फोकस कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में ना डबल टाइम लग जाता है। हेलो एवरीवन, तो आज ना नेक्स्ट डे हो गया। भाभी देखिए कितने ज़ोर ज़ोर से बर्तन धुल रही हैं, और अभी ना नेक्स्ट डे हो गया है। और मैं ना सोचा था मैंने कि कल वीडियो में एंड कर लूँगी, पर नहीं हुआ। तो वीडियो मेरा एंड नहीं हो पाया था कल, क्योंकि और आज सुबह भी मैंने सोचा था कि एंड कर दूंगी सुबह जल्दी, लेकिन सुबह मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं अब सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग्स टाइम पे लाऊं, और थोड़े काम भी होते हैं घर के, तो वो भी निपटाने होते हैं, तो वो भी मैं कर रही हूँ। और रमज़ान से पहले तो बहुत ढेर सारे काम होते हैं, वो तो सबको पता होगा। खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रमज़ान आ रहा है। तो अभी मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, और अभी मैं अपना व्लॉग जो है ये वाला सोच रही हूँ एंड कर दूँ, ताकि इंशाल्लाह कल या परसों मैं वापस से वो व्लॉग डाल दूँ, ताकि फिर रेगुलर हो जाएगा ना, तो फिर मुझे भी सही रहेगा। अभी क्योंकि अम्मी के जाने के बाद थोड़ा सा काम बहुत सारे पेंडिंग बचे हुए थे, तो वो मैं सोच रही हूँ फटाफट से निपटा लूँ। तो इसके बाद मैं ना रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसका मैं व्लॉग डालने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले ये व्लॉग एंड कर लेती हूँ, उसके बाद वो व्लॉग लेती हूँ। इससे बस मुझे थोड़ी सी अपडेट देनी थी कि मैं क्यों नहीं आ रही थी इतने दिन से, और तो ये था कि मेरी रिपोर्ट क्या है स्पेशली, और थोड़ा सा घर का जो चेंज किया वो दिखाया, और कुछ खास नहीं। तो चलिए ठीक है, फिर इस व्लॉग में अगर थोड़ा सा भी कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मैं ट्राइपॉड बड़ा वाला लूँगी, ताकि मैं कुछ चीज़ें ना रिकॉर्ड कर पाऊँ, वरना मैं छोटा ट्राइपॉड है मेरे पास, और फिर हाथ से हो नहीं पाता है वो, क्योंकि फिर आप काम कर लो या फिर रिकॉर्ड कर लो, और कोई मतलब जब होता नहीं है, हयान क्या रिकॉर्ड कर पाएगा, और कोई है नहीं मेरे पास के रिकॉर्ड करने के लिए। ये ऑफिस चले जाते हैं, ये घर पे रहते हैं, तो ये थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देते हैं, और क्योंकि उन्हें कैमरा के सामने आने में थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है, लेकिन मैं फिर भी उनको ले ही लेती हूँ। तो अब इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि मैं बड़ा वाला ट्राइपॉड ले लूँगी, तो मुझे ईजी हो जाएगा। तो बस मैं आज ही कल पे ऑर्डर करने वाली हूँ, तो अभी मैं चेक कर रही थी, तो मैं ऑर्डर करूँगी, और उसके बाद क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ। तो चलिए ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। प्लीज़ लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। आप लोग व्यूज़ तो देते हैं थोड़े बहुत, लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो बाय बाय करो यार, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, बाय बाय।